हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कॉमर्स का एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप एंड टॉपिक का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको एलएलपी भी कहा जाता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप इज नाउ अलाउड इन इंडिया अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2008 में एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया था। इसके अंडर जरूरी नहीं कि जनरल पार्टनरशिप करनी है, लिमिटेड पार्टनरशिप भी अलाउ कर दी गई है। द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर, इसके मेन फीचर्स या खासियत क्या है। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। समझ गए बात। जनरल पार्टनरशिप में तो हर एक बिजनेस के लिए सरकार ने अलग अलग लिमिट सेट की हुई है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। A limited liability partnership is a body corporate having separate legal entity and perpetual succession। इसमें क्या होता है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये सेपरेट मानी जाती है पार्टनर से। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो कंपनी है उसकी अलग लीगल एंटिटी होती है, इसमें भी ऐसे ही होता है। और अगर एक आधा पार्टनर चला भी गया, मर भी गया या कुछ भी हो गया, तो ये परपेचुअल सक्सेशन चलती रहेगी। समझिए बात, ये बंद नहीं होगी जैसे जनरल पार्टनरशिप हो जाती है। In limited liability partnership, the liability of partner is limited to their agreed contribution to the limited liability partnership। मतलब हर एक बंदे की उतनी ही लायबिलिटी होगी जितना उसने पैसा डाला है, जितना उसकी पूंजी है एक कैपिटल के अंदर, उतना ही उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी अनऑथराइज्ड और इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। इसमें एक और चीज ऐड कर दी जाती है कि अगर एक पार्टनर ने कोई बेईमानी कर दिया, कोई भी ऐसा एक्शन ले लिया, तो उसकी लायबिलिटी दूसरे पार्टनर के ऊपर नहीं पड़ेगी। समझ गई बात। तभी तो इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। A limited liability partnership must maintain annual reports reflecting the true and fair view of its state of affairs। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए अपने एनुअल अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट करना, मेंटेन करना काफी जरूरी है, जिसमें सही में बताया जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड द फर्म would become unlimited in case of a firm or its partners carry out any act with the intention to defraud the creditors or any other person। अगर ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं, उसमें से किसी पार्टनर ने या पूरी की पूरी फर्म ने डिफ्रॉड करने की कोशिश की, फ्रॉड करने की कोशिश की या किसी भी पर्सन को धोखा देने की कोशिश की, तो उनके ऊपर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड आ जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बेसिकली ये हाइब्रिड वर्जन है, मिक्स ब्रीड है किसका, जॉइंट स्टॉक कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म को मिक्स करके ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाया गया है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं ये डिस्कस करते हैं। फायदे क्या हैं इसके। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। नंबर वन, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप is a separate legal entity independent of their partners। It is capable of owning and holding property in its own name। तो सबसे पहला फायदा कि ये जो है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसको पार्टनर्स के साथ मिक्स करके नहीं देखा जाता। मतलब अगर कंपनी के ऊपर केस पड़ेगा तो पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं पड़ेगा। समझ की बात। पार्टनर्स की और जो कंपनी है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले भी सकती है, बेच भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है। और इट कैन बी सूड एंड, मतलब इसको भी सू किया जा सकता है कंपनी के नाम पे और कंपनी भी किसी को सू कर सकती है। इट इज मच मोर स्टेबल देन अ जनरल पार्टनरशिप बिकॉज इट इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, डेथ एटसेट्रा ऑफ अ पार्टनर। इट एंजॉयज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब ये लगातार चलती रहती है, ये किसी बंदे के रिटायर होने से या डेथ से या इंसॉल्वेंट होने से बंद नहीं होती, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। मगर जनरल पार्टनरशिप में ये सारे कॉजेज हो तो पार्टनरशिप तो खत्म हो जाती है। The liability of partner in limited liability partnership is limited and they do not have to take unlimited risk। इस टाइप की पार्टनरशिप में कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी उनकी लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड रहती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। समझ की बात। जितना उन्होंने हिस्सा डाला है उतना ही उनका रिस्क होता है, उससे ज्यादा नहीं होता।
As there is no limit on the number of partners, a limited liability partnership can raise huge funds for expansion and growth of business. क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टनर्स है उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, तो जितने मर्जी पार्टनर्स ऐड करके उनके पैसे भी डाले जा सकते हैं, जिससे कि कंपनी के पास एक्सपैंड करने का एक मौका रहता है. A body corporate can be a partner in limited liability partnership. Limited liability partnership के अंदर कोई एक कंपनी भी पार्टनर बन सकती है. समझ गए बात? तो ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है. A partner is not liable for unauthorized acts of other partners. अगर किसी भी एक पार्टनर ने कोई अनऑथोराइज एक्ट कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी बाकी पार्टनर्स पे नहीं पड़ती. ये भी एक इसका फायदा है. बट इसके डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप suffers from the following demerits. Number one, it has to be registered under the Limited Liability Partnership Act 2008. It has to spend time and money in documents and formalities of incorporation. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर बनानी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, जिसके अंडर रजिस्टर करवाने के लिए काफी टाइम मनी एफर्ट्स लग जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है इसमें. ठीक है, खज्जल खुआरी बहुत ज्यादा होती है. सेकंड, देयर इज लेस सीक्रेसी इन द बिजनेस अफेयर्स एज इट हैज टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स. जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, और इसमें बिजनेस की जो सीक्रेसी है वो कम रह जाती है. Credit standing of limited liability partnership is reduced due to the limited liability of the partner. अब इनको कौन क्रेडिट देगा, जबकि बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता है कि हर एक पार्टनर से वो लिमिटेड निकलवा सकता है, अनलिमिटेड तो निकलवा ही नहीं सकता. तो इनको कर्जा देना थोड़ा रिस्की रह जाता है, इसलिए उनकी जो है क्रेडिट स्टैंडिंग थोड़ी कम हो जाती है. मोर ओवर दे कैन ऐड न्यू पार्टनर्स ताकि वो उनसे पैसे ले सकें और फंड्स कंपनी के पास ज्यादा हों. देयर इज लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू सम लीगल फॉर्मेलिटीज. इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कि इसकी जो काम करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं होती, ना के बराबर होती है. ठीक है, तो इसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट आ जाता है द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म्स and its partners would become unlimited in case of firm or its partners carry out any act with the intention to defraud the creditors or other persons. अगर किसी भी एक बंदे ने या पूरी की पूरी कंपनी ने अगर किसी क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने की कोशिश की, तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ये जनरल पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी और लाइबिलिटीज अनलिमिटेड पड़ जाएंगी. समझ की बात? नेक्स्ट, इट कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. लोगों से पैसे रेज नहीं कर सकती ये कैपिटल, बल्कि पार्टनर्स को ऐड कर करके उनसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं ताकि बिजनेस को और ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश किया जा सके. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस टॉपिक के बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करूंगा वो होगी पार्टनरशिप एट विल. ये भी एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप ही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.